अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है, क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी नहीं होती उनकी पार्टी। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कोई है, हम बता रहे हैं कि कौन है, किसने सनातन धर्म को हानि पहुंचाई है। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं, उनको नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। इन्होंने भी तोड़ा, बनाया नहीं। 150 मंदिर तोड़ दिए और एक नहीं बनाया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं और धर्म संकट का ये स्पेशल एपिसोड आप प्रयागराज से ही देख रहे हैं। धर्म संकट मतलब आप किसी संकट में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये सही है, वो सही है, इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। कुछ लोग जो बात कह रहे हैं वो बात सही है, या आप जो सोच रहे हैं वो सही है। तो ऐसी धर्म संकट के लिए हमने एक सभा बुलाई है और इस वक्त आपको पता है कि देश भर में चर्चा चल रही है प्रयागराज माघ मेले को लेकर। और यहाँ पिछले बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ है शंकराचार्य जी को लेकर, उस पर विवाद चल रहा है देश भर में। सबसे पहला विवाद तो यही है कि शंकराचार्य जी को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहा जाए या ना कहा जाए, क्योंकि इसी को लेकर विवाद चल रहा है। तो आज धर्म संकट में हमारे साथ जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए। तो महाराज जी से हम बात करेंगे और आज तमाम वो सवाल महाराज जी से मैं पूछने वाला हूं जिसको लेकर विवाद है। सबसे पहला सवाल तो महाराज जी आपसे मेरा यही है कि इस वक्त एक धर्म संकट में पूरा देश है कि आपको शंकराचार्य माने कि नहीं माने, आपको शंकराचार्य संबोधित करें कि नहीं करें। देखिए, धर्म संकट आप कह रहे हैं कि आ गया, उसका निदान हो, रास्ता मिले, उसके पहले हमको जानना होगा कि हमको धर्म संकट में किसने डाला है, हमारे सामने ये प्रश्न किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया, तो इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये प्रश्न प्रयाग के माघ मेला प्राधिकरण ने पैदा किया। जब उन्होंने एक नोटिस जारी किया और उसको आधी रात को हमारे शिविर के सामने आकर के कानून को चिपका गया, और जिसमें कहा गया था कि 24 घंटे में आप बताइए कि आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य जगतगुरु शब्द क्यों लिख रखे हैं। और फिर ये नोटिस हमको दी गई, लेकिन मीडिया में भी जारी हो गई और चारों तरफ सर्कुलेट हो गई। इसका मतलब है कि माघ मेला प्राधिकरण ये चाहता था कि ये जवाब आए उससे पहले ये सर्कुलेट हो जाए कि ऐसा प्रश्न हमने उठाया है। तो इससे तात्पर्य क्या निकलता है? इसका मतलब है कि ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न पैदा किया गया है। कि क्यों पैदा हुआ? बता रहे हैं, पैदा किया गया है। अब ये प्रश्न आएगा, जैसा कि आपके मन में तुरंत आया कि क्या कारण है, क्यों पैदा किया गया। तो पैदा इसलिए किया गया क्योंकि प्रयाग के माघ मेला प्राधिकरण का जो प्रशासनिक मंडल है, उसने एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ा अपराध मौनी अमावस्या के स्नान के दिन कर दिया। उन्होंने शंकराचार्य की पालकी रोकी, उनको अपमानित किया, उनके परिकरों का उत्पीड़न किया, मार पिटाई की, गालियां दी, उनको उनके वेश के कारण, उनके हाथ के दंड के कारण तरह तरह के लांछन लगाए, और बाद में शंकराचार्य को अकेला करके उनका अपहरण अपने सादे ड्रेस के सिपाहियों से करवाया, उनको अज्ञात स्थानों पर ले जाकर के 3 जगह पर रखा। कि ये सब उन्होंने किया जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी, अपराध था, भूल थी, जो भी था। और अब उसको न सुधारना पड़े, हमारी गलती ना मानी जाए, इसलिए अब वो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा करके हमारी छवि को जनता के बीच में धूमिल करना चाहते हैं। इसीलिए ये नोटिस जारी किया गया है। तो जब इस नोटिस के जारी करने में ही मेला फाइड इंटेंशन दिखाई दे रहा है, एक दूषित बुद्धि दिखाई दे रही है, तो फिर इसी से समझ जाना चाहिए कि ये प्रश्न व्यर्थ का है, तात्पर्यहीन है, और इस प्रश्न के में कोई धर्म संकट उत्पन्न नहीं होता है। 48 घंटे के भीतर आपके पास दूसरा नोटिस भेज दिया गया है और प्रशासन ने तो ये भी कहा है कि क्यों ना आपको जो व्यवस्था दी गई है, जो जमीन यहाँ पर दी गई है, वो भी वापस ले ली जाए। ठीक है, पहला हमने बता दिया, पहले नोटिस के पीछे की मंशा। अब दूसरा नोटिस भेजा गया। जब पहले नोटिस से काम नहीं बना, पहले नोटिस का माकूल जवाब दे दिया गया, समय सीमा के भीतर दे दिया गया, तो अब दूसरा नोटिस आ गया कि आपका
जो भूखंड है जो यहाँ आवंटित किया गया है वो क्यों ना छीन लिया जाए, और सुविधाएं जो दी गई हैं वो क्यों ना छीन ली जाएं। हमने कहा कि छीन लीजिए, हम कहाँ मना करते हैं। आपने दिया है, जो दाता है वो उसकी इच्छा है, वो देता है तो हम लोग लेते हैं, वापस ले ले। वापस लेने का अपने यहाँ धर्मशास्त्र में नियम नहीं है, दोष पाप लगता है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। लेकिन आपको ये बताना होगा कि आप दो निर्णय ले रहे हैं, एक कि इनको भूखंड दिया जाए, इनको सुविधा दी जाए, दूसरा कि उसको दोनों को वापस लिया जाए। तो आपके जो दो निर्णय हैं इनमें से दोनों विरुद्ध हैं, इसलिए एक गलत है एक सही है। तो आपको बताना होगा कि आपका भूखंड आवंटित करना, सुविधा आवंटित करना भूल थी कि इसको वापस लेना भूल थी। कोई एक तो भूल थी, कोई एक तो गलती है। तो क्या माघ मेला का प्रशासन गलती करता है? गलती करने के लिए उसको यहाँ पर बैठाया गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने आज आपका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बयान दिया। पिछले कुछ दिनों में आपने सरकार, प्रशासन, योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बातें कही हैं, उसके बाद उनका बयान आया है आज। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि उन्होंने नाम नहीं लिया है, ना आपका नाम लिया है ना किसी और का नाम लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कालनेमी है बहुत सारे जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि सनातन को क्षति पहुंचाने की बात उन्होंने कही है, जैसा कि हमको रास्ते में एक पत्रकार ने बताया कि कुछ लोग हैं जो सनातन को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, सनातन को क्षति पहुंचाई गई मौनी अमावस्या को, जब माघ मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने ब्रह्मचारियों को मारा, सन्यासियों को मारा पीटा, जो वेद अध्ययन करने के लिए, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म, सनातन धर्म को पढ़ने के लिए अपना घर छोड़ करके गुरुकुल में आए बच्चे हैं, उनको मारा पीटा। इससे पता चलता है कि वो ऐसा कोई है जो चाहता नहीं है कि लोग सनातन धर्म का अध्ययन करें और आगे चल करके गुरु बने और उसको बढ़ाएं। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि सनातन धर्म की हानि हो। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप योगी जी का नाम नहीं ले रहे हैं। आदित्यनाथ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो नाम ले रहे हैं। हाँ। हम ये छुप छुप करके नहीं खेलते हैं, जो बात है साफ है। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कोई है, हम बता रहे हैं कि कौन है, किसने सनातन धर्म को हानि पहुंचाई है। जब आप बच्चे से कहते हो, जब एक दंडी स्वामी से आप कहते हो कि क्या डंडा लेकर के घूम रहे हो, फेंको इसको, चलो पढ़ो लिखो, तो इसका मतलब होता है कि तुम सनातन धर्म से उसको विरोध करना चाहते हो। तो ये सनातन धर्म को क्षति पहुंचाना ही तो हुआ। इसी तरह से जब उसको डराते हो, धमकाते हो, हंसते हो, उपहास उड़ाते हो, आदि आदि करते हो, जब उसके सामने उसके गुरु का, परम गुरु का अपमान करते हो, तो वो दहल जाता है कि अरे इस क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ तो ठीक नहीं है, मैं इस क्षेत्र से अपने को क्विट करता हूँ। इसका मतलब है कि सनातन धर्म का अध्ययन करने आने वाले लोग, सनातन धर्म को जी करके उसका अनुभव प्राप्त करने वाले लोग अब दहल रहे हैं, उनको दहलाया जा रहा है। तो वो लोग क्षति ही तो पहुंचा रहे हैं, और क्या पहुंचा रहे हैं। आपको योगी जी से कोई पर्सनल दिक्कत है? हमें कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, और वो अच्छा काम करें, हमें क्या उनसे लेना देना है। तो आप उनको बाबर और औरंगजेब कह रहे हैं? बाबर और औरंगजेब हमने किसी प्रसंग में कहा है, व्यक्तिगत खुन्नस से नहीं कहा है। वो प्रसंग ये है कि काशी में हमने अपनी आंखों से देखा, शास्त्र के अंदर, पुराणों के अंदर जिन मंदिरों का उल्लेख है, उन मंदिरों में जिनमें हम निरंतर दर्शन करते थे, पूजन करते थे, हजारों लोगों का दर्शन पूजन करता हुआ देखते थे, एक दिन उनको तोड़ा जाने लगा, ब्रूटली तोड़ा जाने लगा। उसके अंदर की मूर्तियां जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र थी, उनको तोड़ तोड़ करके फेंका जाने लगा और मलबा बना दिया जाने लगा। तो हमने इतिहास में पढ़ करके ये जाना था कि औरंगजेब नाम का कोई व्यक्ति था जिसने मंदिर तोड़े थे। तो आप औरंगजेब की तुलना योगी जी से कर दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर मंदिर तोड़ने के कारण औरंगजेब हमारी नजर में अच्छा नहीं होता है, तो जो दूसरा तोड़ेगा वो भी तो हमारी नजर में औरंगजेब ही होगा। महाराज जी मुझे ये बताइए कि औरंगजेब मुगल था, बाबर मुगल था, ये जो मुगल आए थे इन्होंने सनातन को नुकसान पहुंचाया था, मंदिरों को तोड़ा था, है ना? सबको मंदिरों को तोड़ा था ना, के साथ क्या हुआ था, मंदिरों को तोड़े जाने के कारण ही तो उनके प्रति हमारे मन में इतिहास पढ़ के घृणा भरी हुई है। हम उनका नाम लेने में क्यों आक्रोशित हो जाते हैं, क्यों खून खौलता है हमारा उनका जिक्र आने पर? क्यों उनका नाम, जो राम मंदिर क्यों उनका नाम, इतनी मेहनत कर रहे थे, उनका नाम हटा करके हम दूसरे नाम स्थापित करते हैं? महाराज जी, योगी जी राम मंदिर के लिए क्योंकि उन्होंने मंदिर तोड़े थे, मूर्तियां तोड़ी थी। अगर वही काम आदित्यनाथ और नरेंद्र करेंगे तो क्या वो सही हो जाएगा? ये कैसे, ये कौन सी परिभाषा है आप लोगों की? राम मंदिर के लिए योगी जी ने जो मेहनत की, राम मंदिर के लिए कौन सी मेहनत की योगी जी ने? बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है। बता दो कौन सी मेहनत लगता है कि योगी जी ने राम मंदिर बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता दो। आपने कहा ना कि उन्होंने मेहनत की, हमने तो नहीं कहा।
मैं तो देखता था कि वो आते थे, जितने दौरे उन्होंने अयोध्या के किए उन्होंने हैं। मेहनत की, तो आप बताइए महाराज जी, जितने करिए कि क्या मेहनत की मुझे उन्होंने। एक मुख्यमंत्री का नाम आप बता सिद्ध दीजिए। करिए कि उन्होंने क्या मैं मेहनत बता की। रहा हूँ, मैं एक पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ महाराज जी, बताइए। कि मैंने एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा जितनी बार अयोध्या का दौरा योगी आदित्यनाथ ने भाई, अपनी किया। और मैं इस राजनीति देश का चमकाने के लिए एकमात्र कोई पत्रकार कितना हूँ। भी महाराज कुछ जी, करे। अब आपने मुझसे राजनीति पूछा है तो मैं चमकाने बोल के रहा लिए हूँ। किया गया। नहीं, जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ, बता दो नाम। तो वकील थोड़ा ना वो, वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मौकिल करता है। आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, तो फिर तो आप पक्षकारों अपनी ने बात जीता। को ही काउंटर कर रहे हैं। वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। तो आप अपनी मुकदमा बात को तो उन्होंने काउंटर कर रहे हैं लड़ा। ना। बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी, बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, तो लेकिन फिर? बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया, तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया। मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं, साथ में मैं जरा उनका परिचय करवा देता हूं। अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पवन सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और संजीव मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबका स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपने जो विवाद हुआ उस पर आपका जो टेक है, पक्ष है, वो आपने रख दिया है। अब जरा मैं मुद्दे पर आ रहा हूं जिससे मैंने शुरुआत किया था कि धर्म संकट है। आप कह रहे हैं कि पहली बार यहाँ के प्रशासन ने आप पर सवाल उठाया है कि आप जिस पद पर हैं उस पद पर आप विराजमान नहीं हैं, या फिर साबित कीजिए। लेकिन इससे पहले क्या इसको लेकर विवाद नहीं हुआ? देखिए, विरोध करना एक अलग बात है, कोई भी विरोध कर सकता है, किसी भी कारण से विरोध कर सकता है, लेकिन हमारी डिग्निटी पर सवाल कर देना कि आप ये हो ही नहीं, और वो भी एक जिम्मेदार अथॉरिटी के द्वारा। कोई व्यक्ति कहीं पर भी किसी कारण से कुछ कहता रहता है, बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन एक अथॉरिटी, माघ मेला प्राधिकरण कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी है, उसकी तरफ से जब प्रश्न उठाया जाता है, और वो भी किसी की डिग्निटी पर प्रश्न उठाया जाता है, ये कोई छोटा मामला नहीं होता है। प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। प्रश्न कोई सुप्रीम कोर्ट, बताइए आप, इसी समय बताइए कौन सा प्रश्न उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ प्रश्न उठाया है? हमारे शंकराचार्य होने पर कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया, वही बताइए। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे शंकराचार्य होने पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। अगर उठाया है तो आप या प्राधिकरण या आदित्यनाथ दिखाइए हमको। आपने कहा कि एक मैसेजिंग हो गई है पूरे देश में कि आपके ऊपर सवाल उठाया जाए, आप जिस पद पर बैठे हैं उस पर सवाल उठ जाए। मैं चाहता हूं कि ये क्लियर हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रश्न नहीं उठाया या उठाया, और अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जो आप लोगों के पास होगा, तो क्या आप में से आप आदेश दे सकते हैं? कोई वो जो आदेश है उसको एक बार पढ़ के हमारे सामने सुना दे कि क्या ऐसा है कि सुप्रीम 2022 ईस्वी, अंग्रेजी तारीख में बता रहे हैं, 2022 ईस्वी के सितंबर महीने की 11 तारीख को हमारे गुरुजी महाराज, जो कि ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे, वो ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, व्यापक हो गए। ये नियम है कि जब एक आचार्य का अंत हो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा आचार्य स्थापित किया जाता है। एक आचार्य के अंत में, ऐसा महाठामनाय महानुशासन है, तो उनके शरीर के अंत हो जाने पर हमको उनकी जगह पर उनकी इच्छा के अनुरूप पदस्थापित किया गया। हमारे यहाँ दो चीज चलती है, एक होता है कि जो गुरु है वो उसके चले जाने पर उसका शिष्य स्थान ग्रहण करता है, और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने किसी विशेष के बारे में इच्छा की हो तो उसका विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हमको ही उन्होंने ज्योतिष पीठ के लिए शिष्य बनाया था, और द्वारका पीठ के लिए स्वामी सदानंद जी महाराज को उन्होंने शिष्य बनाया था। दो ही शिष्य उन्होंने बनाए थे, ये बताते हुए कि 2 पीठ हैं, हमारे बाद यही दोनों इसके अधिकारी होंगे। तो ज्योतिष पीठ पर हमारा और द्वारका शारदा पीठ पर उनका अभिषेक कर दिया गया। उनके इच्छा पत्र के आधार पर, जिनको जो उनके निजी सचिव थे ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी, उनको उन्होंने आदेश दे रखा था कि ये तुम कर देना, तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम लोग उसके अनुसार कार्य करने लगे। फिर श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, जो हमारे यहाँ ये मान्यता होता है कि ब्रदर मठ होता है। ब्रदर मठ का मतलब होता है कि समान धर्मा मठ, जो हमारी ही कैपेसिटी वाले लोग हैं। तो हमारे कैपेसिटी के 3 लोग हैं, पुरी के शंकराचार्य जी हैं, द्वारका के शंकराचार्य जी हैं, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हैं। तो जब ज्योतिष पीठ का तो प्रश्न ही था हमारे पे, और 3 शंकराचार्य वो थे, तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि नवरात्रि है, मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ,
आप लोग आइए, हम आपका अभिषेक करके आपका जो अभिषेक हुआ है उसकी पुष्टि करेंगे। तो उसी महीने की 26 तारीख को हम लोग श्रृंगेरी गए और वहां पर उन्होंने विधि विधान से हम लोगों का पट्टाभिषेक किया। उसके बाद उसके बाद फिर उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जो उन्हीं का रूप है, चल मूर्ति हैं, इस समय वो स्वयं नहीं जाते हैं, उनको भेजते हैं। उन्होंने कहा कि ये द्वारका जा करके, क्योंकि द्वारका के शंकराचार्य जी के मामले में, हमारे ज्योतिष पीठ के मामले में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि अमुक जगह पर अभिषेक हो तभी माना जाएगा, हमारा कहीं भी होता है। लेकिन द्वारका शारदा पीठ के अंदर एक परंपरा चली आ रही है कि द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है उसके बाईं तरफ एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर जब वहाँ के महाजनों के द्वारा अभिषेक होता है तभी वो अभिषेक माना जाता है। तो वहाँ पर ये चूंकि एक परंपरा थी तो उसको निभाने के लिए द्वारका जाकर के अभिषेक करने की जरूरत थी। तो उन्होंने विधुशेखर भारती जी महाराज को वहाँ भेजा, वहाँ पर उनका अभिषेक हुआ। फिर वहाँ पर भी हमारा फिर से पुनः अभिषेक हुआ, पुष्टि हुई द्वारका के शंकराचार्य जी के द्वारा। तो अब जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, पुरी के शंकराचार्य जी के कुछ शिष्य, ऐसा बताया जा रहा था कि फेसबुक पर विरोध कर रहे हैं किसी कारण से। तो हम लोगों ने पूरी पीठ के शंकराचार्य जी से संपर्क नहीं किया कि भाई उनके शिष्य कर रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी ही उनको कहे होंगे तभी तो कर रहे हैं। तो उनसे हम लोगों ने संपर्क नहीं किया, क्यों, और हमारा काम भी हो गया। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठती है तो 2 जो कह देते हैं वही फैसला होता है, एक वाला भी उसी के साथ लिखा जाता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 3 की बात थी, 2 जब हो गए तो हमारा काम हो ही गया था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अभिषिक्त हो गए, शंकराचार्य के रूप में काम करने लगे। इधर क्या हुआ कि 23 सितंबर को हमारे जो विपक्षी हैं, जो परंपरागत विपक्षी, हमारे विपक्षी नहीं हैं, हमारे परंपरागत विपक्षी हैं, ज्योतिष पीठ का जो विवाद चल रहा है उसमें हमारे गुरुजी के समय से ही जिनके साथ मुकदमा चल रहा था, जिनको रिस्ट्रेन किया गया था अपने आप को शंकराचार्य कहने से, हमारे गुरुजी को कहा गया था कि आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। तो जब हमारे गुरुजी ज्योतिष पीठाधीश्वर की कैपेसिटी में कोर्ट के अनुसार थे तो उनकी जगह पे हम आए तो हम भी हैं, और उनको रोका गया था। तो उन्होंने 23 तारीख को एक अर्जी करी कि ये अभी मुक्तेश्वरानंद नाम के एक शिष्य वो आ रहे हैं अपने आप को शंकराचार्य कहने के लिए, इनको रोक दिया जाए कि वो अपना अभिषेक ना कराएं, इनको रोक दिया जाए कि ये ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य ना करें। ये उन्होंने निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने पर हमारे वकीलों ने सारा प्रमाण उनको बता दिया कि हमारा अभिषेक 12 तारीख को ही हो चुका है और हम वर्किंग में आ चुके हैं। कोर्ट में हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। महाराज जी, आरोप ये लग रहा है कि आपके वकीलों ने कोर्ट के आदेश के बाद ये बात कहनी शुरू कर दी। तो हम बता रहे हैं ना, पूरे बता दीजिए, जनता जान तो जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने पूरे प्रमाणों के साथ बता दिया कि उनका 12 तारीख को ही अभिषेक हो चुका है, वो ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य करने लग गए हैं। तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनके आवेदन को निरस्त कर दिया। वो मांगने गए थे इनको रोक दे, रोकने को निरस्त करने का मतलब क्या होता है कि उन्होंने मान लिया। उसके बाद नहीं, क्या मतलब है बताइए? उसके बाद सुनिए, ठीक है, रोका नहीं ना उन्होंने, हमको कार्य करने से रोका नहीं ना। ये भी नहीं कहा कि आप नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप शंकराचार्य नहीं। उन्होंने ये कहा कि इस पर हम जब मूल मुकदमा सुनेंगे तब फैसला देंगे, अभी हम नहीं रोक रहे हैं उनको काम करने से। तो उन्होंने नहीं रोका। उसके बाद क्या हुआ कि उनका आवेदन निरस्त हो गया। फिर इन्होंने एक दूसरा आवेदन अगले महीने 12 अक्टूबर को दिया सुप्रीम कोर्ट में। जब हम लोग 12-13 को द्वारका में अभिषेक हो रहा था, द्वारका के शंकराचार्य जी का समारोह में थे, उस समय इन्होंने दिया और कहा कि साहब ये 17 तारीख को अपना पट्टाभिषेक कराने जा रहे हैं, इनको रोक दीजिए। और इनको ही नहीं, इनके अलावा बाकी कोई संस्था, बाकी कोई व्यक्ति भी ना कराए, उसको भी रोक दीजिए। तो कोर्ट ने देखा कि और भी लोग तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रोक देते हैं। तो उन्होंने रोक दिया, जैसा इन्होंने मांगा था उसी फ्रेम में उन्होंने आदेश कर दिया कि ठीक है, ग्रांट कर रहे हैं। अब बताइए कि जब हमारा अभिषेक 1 महीना 2 महीने, 1 महीना 2 दिन पहले ही हो गया और हम काम करने लग गए, तो उसके बाद रोक कैसे लग सकती है? मुकदमा 3 साल से लंबित है, क्यों नहीं उसका फैसला कराया जा रहा है? क्यों उस पर बहस नहीं कराई जा रही है? ये एक पॉइंट है महाराज जी आपका कि अगर दूसरे पक्ष को लग रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं हैं तो उनको जाकर कोर्ट में ज्यादा तेजी दिखानी चाहिए कि जिस पद को सुशोभित करने वाला एक शंकराचार्य होना चाहिए, अगर आप वो नहीं मानते हैं कि आप हैं तो उनको जाकर तेजी दिखाकर इस मुकदमे में, यही हम कह रहे हैं। ये पॉइंट है आपका, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अगर उनको दिक्कत थी वो जाते। अच्छा, उन्होंने जो उनका वकील है ना, भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल,
वो उनका वकील है, इसका मतलब भारत सरकार लड़ रही है उनकी तरफ से। तो वो तो मेरे पास एक पत्र है, मैं आपको ये पत्र दिखाऊंगा, मुझे लगता है इस पत्र को आप पहचानते होंगे। तो करा ही लेती। हाँ, लेकिन उससे पहले अनुपम जी आप एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी आप पूछिए। स्वामी जी, ये तो आपने बता ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के पहले आपका पट्टाभिषेक हो गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पे रोक लगाई आखिरी आदेश में, लेकिन आप कहते हैं मेरा पहले ही हो गया था इसलिए वो आदेश निष्प्रभावी है। पहले हो नहीं गया था, पहले हो गया था और उसके प्रमाण एफिडेविट के साथ कोर्ट में जमा कर दिए गए थे। जी, कोर्ट के संज्ञान में है। मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि हमारे यहाँ प्रयाग में कुंभ मेले में चारों शंकराचार्य हमेशा से आते रहे, आज तक किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। आपको 2015 में अखिलेश यादव की सरकार में भी आपने देखा था लाठीचार्ज हुआ था, आप अस्पताल में भर्ती हुए थे। अभी ये संडे को ये मौनी अमावस्या पे भी ऐसा हो गया। आप मतलब 100 करोड़ सनातनी जानना चाहते हैं कि उनके शंकराचार्य बार बार विवाद के केंद्र में क्यों रहते हैं। आपने पहले कहा कि सभी शंकराचार्य यहाँ आते हैं। पिछले वर्ष यहाँ पर महाकुंभ आयोजित हुआ था, बहुत बड़ा आयोजन था। यहाँ पर जो बाकी के शंकराचार्य हैं उनके साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य के रूप में किसने स्नान किया था बताइए? हम ही ने तो किया था। पूरे विश्व में स्नान करते हुए का चित्र और वीडियो जारी हुआ था। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी और द्वारका के शंकराचार्य जी के साथ किसने स्नान किया था? हमने किया था। व्यवहार आपने देख लिया कि ये तीनों शंकराचार्यों का एक साथ हमारे साथ ही ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में व्यवहार हो रहा है। आपने कहा कि 2015 में हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे, हम शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि थे। अपने गुरुजी, हमारे गुरुजी शंकराचार्य थे, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में थे। हम धर्म का कार्य हर समय करते रहते हैं, धर्म के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जब काशी में भगवान गणेश जी की मूर्ति को 3 दिन तक सड़क के बीच में रोक करके रखा गया, ना उनकी पूजा हो पा रही थी, ना उनका कोई सम्मान हो पा रहा था, उनका असम्मान हो रहा था, तो हम वहां पर सड़क पर गए और हमने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, मूर्ति को आप ले चलिए किसी सुरक्षित जगह पे, वहां रखिए, पूजा आरती होती रहे, आप लोग विवाद करते रहिए। इसी बात पर वहां का जो डीएम था उसने हनक दिखाई और लाठीचार्ज करवा दिया। रात को 1 बजे लाठियां मारी गई, हमारे बटकों के ऊपर भी लाठी मारी गई। जो हमारे साथ जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ने के लिए रहते हैं, हम उनको रोज पढ़ाते हैं, और उसके बाद हमारे ऊपर भी लाठियां मारी गई। आपने ठीक कहा कि हम अस्पताल में भर्ती हुए क्योंकि चोट थी। तो बाद में उसके लिए क्षमा याचना की उन्होंने कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने गलती की थी। तो हम चोरी करते हुए नहीं मारे गए थे, हम डकैती करते हुए नहीं मारे गए थे, हम धर्म का कार्य करते हुए मारे गए थे। हमारा हाँ, हमने बता दिया आपका जवाब कि हम हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम धर्म कार्य करते हैं। शंकराचार्य धर्म का कार्य, उनकी शैली अलग है, हमारी शैली अलग है। तो आपकी ऐसी शैली हमारी शैली है, हमारी शैली के कारण टकराहट हो जाती है। महाराज जी, आपकी शैली ऐसी क्यों है कि हमारी शैली है, हम सामना करते हैं। आपकी शैली ये है कि माघ मेला में जहाँ पर कोई भी रथ में या जिस पालकी पर आप सवार हैं, इस पालकी को लेकर स्नान करने के लिए घाट तक पहुंचना, भाई हम हर माघ मेला में जाते हैं, पालकी में जाते हैं। इसके पहले भी माघ मेले यहाँ पर हुए हैं, उन माघ मेले में भी हम पालकी से ही मौनी अमावस्या के दिन जाकर के स्नान करते हैं। स्वरूपानंद सरस्वती तो बोट से चले जाते थे। ठीक है, उनका अपना शरीर की परिस्थिति थी, वो कैसे जाते थे वो उनके शरीर की परिस्थिति है। करोड़ों लोग आते थे, उनको भी परेशानी नहीं होती थी, वो भी। बात ये है कि हम कहाँ कह रहे हैं कि किसी को परेशानी, हमारे से कौन सी परेशानी थी? हमारे से कौन सी परेशानी थी? किसको? किसी जनता ने अभी तक नोट कराया आपको? एक चीज और जानना, किसी जनता ने आपको नोट कराया कि हमें शंकराचार्य जी से परेशानी थी? यहाँ ये काल्पनिक प्रश्न है, ये काल्पनिक प्रश्न है, नहीं ये सवाल चल, ये काल्पनिक प्रश्न है, इसका आधार नहीं है। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था, पुलिस प्रशासन का, यहाँ के प्रशासन का कहना यह है कि उनके पास सबूत हैं, है ना? मेरा सवाल ये नहीं है कि उनके पास सबूत हैं या नहीं है, वहां पर क्या हो रहा था। मेरा सवाल ये है कि आप तो सन्यासी हैं, आप तो धर्मगुरु हैं, आप धर्माचार्य हैं, आप अगर वहां से पैदल चले जाते स्नान करने के लिए, तो इससे तो और करोड़ों सनातनियों को सीख मिलती कि महाराज जी शंकराचार्य जी जा रहे हैं, हम भी पैदल जाएंगे। ऐसा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर हम पैदल चले जाते तो बड़ी सीख मिलती, लेकिन ये नजीर बन जाती कि कोई भी शंकराचार्य अगर पालकी से जा रहा है तो प्रशासनिक अधिकारी आकर के उसको कहे कि उतर जाओ, तो उसको उतरना पड़ेगा। वो कहेगा कि देखिए वो शंकराचार्य उस समय आए थे, उनको कहा गया था वो उतर गए थे, आप भी उतरिए। तो ये एक गलत नजीर बन जाती, जिससे आगे के शंकराचार्यों की मान मर्यादा में बाधा आ जाती। इसलिए
मान मर्यादा की रक्षा के लिए हमको इस पर स्ट्राइक लेना पड़ा और ये लेना पड़ता है। लेकिन ये तो ऐसे परंपरा हजारों रही नहीं है ना कि ऐसे हजारों पालकी उदाहरण हम पर जाने आपको की परंपरा बताएंगे महाराज जी रही जहाँ है पर क्या? मान मर्यादा के लिए लोगों ने स्ट्राइक लिए हुए हैं। लेकिन महाराज जी पालकी पर माघ मेले में जाने की परंपरा एक बार नहीं है क्या? आपने अगर आपने अपनी मर्यादा से समझौता किया गलत तो परंपरा बार क्यों बार स्थापित करना चाहते हैं? नहीं हम कोई गलत परंपरा क्योंकि स्थापित नहीं कर प्रशासन का कहना है कि देखिए कभी गलत भी परंपरा पालकी हम नहीं में स्थापित गए कर रहे। स्नान आप करने गलत के आरोप घाट लगा रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या आधार क्या है ऐसा कहने के पीछे आपका? कौन सी गलत परंपरा आप स्थापित कर रहे हैं? प्रशासन कह रहे कौन सी कि गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं? प्रशासन कह रहे कि बोलो प्रशासन नहीं, तुम बोल रहे हो कि आप गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ महाराज जी, आप नाराज कौन सी क्यों? गलत परंपरा? आप नाराज क्यों? आप जवाब दीजिए हमको। मैं जवाब दे रहा हूँ दीजिए। आपको, मैं दे रहा हूँ। दीजिए। प्रशासन का कहना है कि देखिए कोई प्रशासन का कहना नहीं, आपने कहा कि आप गलत परंपरा स्थापित- आप प्रशासन अपना जवाब क्या दीजिए। यहाँ पर प्रशासन का कानून नहीं चलेगा? ये नहीं, यहाँ आप पर प्रशासन की बात क्यों ला रहे हो? मैं इसलिए ला रहा हूँ। प्रशासन कह रहा है परंपरा आप बता प्रशासन को दीजिए जानकारी महाराज जी, नहीं है। परंपरा आप बता दीजिए, परंपरा क्या प्रशासन रही? को जानकारी नहीं है कि हम पालकी से पहले भी स्नान करने जाते रहे हैं। नहीं, मौनी अमावस्या को आप जाते ही रहे। जाते रहे कि सब जाते रहे? हम अपनी बताएंगे कि दुनिया की बताएंगे? नहीं, आपको तो सबके बारे में पता है। प्रशासन को जानकारी होनी चाहिए ना। प्रशासन के पास लाखों रुपए का सीसीटीवी लगा रहता है। प्रशासन के अधिकारी एक एक चीज नोट करते रहते हैं। हाँ। सब चीज लिखित पढ़ित में रहती है। हम पहले भी पालकी से ही स्नान करने जाते रहे हैं। प्रशासन का अधिकारी हमको लेकर के जाता रहा है और इस बार भी प्रशासन का अधिकारी ही हमको लेकर के गया है। ठीक है सर, आप एक सवाल करना चाहते हैं, बोलिए। आपने एक तुलना किया मुख्यमंत्री की एक मुगल शासक से। हाँ बिल्कुल किया। उस मुगल शासक ने तो केवल मंदिरों को तोड़ा, बनाया नहीं। इन्होंने भी तोड़ा, बनाया नहीं। इन्होंने भी तोड़ा, बनाया नहीं। 150 मंदिर तोड़ दिए और एक नहीं बनाया। चलिए बताइए, पूरी सूची, पूरे फोटोग्राफ, पूरा अक्षांश देशांश सब है हमारे पास। 150 मंदिर तोड़े और एक नहीं बनाया। चलिए, एक मूर्ति रेस्टोर नहीं की गई काशी में, केवल काशी में। और बाहर तो नहीं, बाहर भी बहुत हुआ। हमको तो काशी का डाटा पता है क्योंकि हम वहाँ रह रहे थे, हमारी तो सामने मैं केवल ही कहना चाहता था कि काशी में 150 मंदिर तोड़े, एक भी का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। तो जो आपने कहा कि उसमें अंतर है, वो अंतर तो खत्म हो गया। अन्य स्थानों पर तो बनाया ना, मेरा कहने का मतलब है। आप अन्य स्थानों की बात लेकर के आप आ गए, आप बचाव करिए। हम काशी की एक जगह की जहाँ की बात चल रही है, जहाँ के कारण हम कह रहे हैं उनको, उसी के कारण तो हम कह रहे हैं। का महाराज जी जो आंखों से हमने अपनी आंखों से जो देखा है उसके बारे में हम बोल सकते हैं, बाकी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन महाराज जी, काशी का अगर सरकार चाह रही है कि सौंदर्यीकरण हो, अरे तो भाई सौंदर्यीकरण हो, मंदिरों, हम कहते हैं खूब सुंदर तुम हो जाओ, लेकिन इनको मार करके तुम प्लास्टिक सर्जरी करोगे? तुम सुंदर होना चाहते हो, इनको मार दोगे, तुम्हारे सराउंडिंग में जो होंगे सबको मार पीट ऐसे दोगे। तो आपसे भी अगर सवाल पूछ लिया जाए कि आप पालकी लेकर जाना चाहते हैं, बाकियों का रास्ता रोक देंगे? बाल्की का रास्ता हमको किसका रास्ता रोक रहे थे? बाकी लोग जा रहे थे, यहाँ से रास्ता नहीं हो संगम रहा तक 3 किलोमीटर हम गए थे, किसने शिकायत की कि हमने रास्ता रोका? बताओ। ठीक, ओके, किसका रास्ता रोका? ठीक है। आपने मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया। आप हमारा उदाहरण उनके साथ दे रहे हो। हम तो जनता के साथ एकाकार होकर के जा रहे थे, एक जनता को क्षति नहीं पहुंच रहे थे, बल्कि खुश हो रहे थे कि शंकराचार्य जी हमारे बीच में हैं। ठीक। और वहाँ पर मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। उसको आप इससे जोड़ रहे हो? ठीक है, आक्रोश में आ रहे हो? अगला सवाल। सवाल महाराज जी सिर्फ आपसे यही है कि जो कुछ ये सब हो रहा है, जो कुछ ये जितना सब आगे होगा, उसमें कुल सनातन धर्म की जो हानि हो रही है महाराज जी, उसकी भरपाई कैसे सनातन धर्म होगी? की कोई हानि नहीं हो रही है। सनातन धर्म में मर्यादा ही सबसे बड़ी चीज है। अगर मर्यादा ही टूट गई तो सब कुछ टूट जाएगा। जो बांध है वो बांध टूट गया तो कोई पानी नहीं रुकेगा। इसलिए बांध को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। और सनातन धर्म में मर्यादा ही बांध है और बाकी सारा धर्म पानी है। महाराज जी, ये बांध नहीं टूटना चाहिए, मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। महाराज जी, मेरे पास एक पत्र है, ये 2020 का पत्र है और मैं चाहता हूं कि इस पत्र को, आप, मुझे लगता है कि इस पत्र को जानते होंगे, आपने शायद इस पत्र को देखा होगा। पहले मैं चाहता हूं कि आप वेरीफाई करें कि क्या ये जो प्रेस नोट है ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के यहाँ का ही प्रेस नोट है? हाँ जी, बिल्कुल वहीं का है। इस प्रेस नोट में एक बात बहुत क्लियरली नीचे लिखी हुई है, एक लाइन में, मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हमारे द्वारा अभी तक ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ दोनों पीठों पर किसी को अधिकृत रूप से उत्तराधिकारी एवं शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया है। नीचे दस्तखत है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, हमारे गुरुजी का है।
जी। इसमें क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वो बताइए। वो हमने कह रहे हैं इसको- कि आप उत्तराधिकारी- हमने पत्र भी स्वीकार किया है, लाइनें भी स्वीकार की। वो आप लिख बोलिए। रहे हैं कि ना आप उनके उत्तराधिकारी हैं, ना उन्होंने शंकराचार्य के उन्होंने तौर पर नहीं कहा है, उन्होंने जो कहा है उसको समझिए। उन्होंने कहा है हमने घोषित नहीं किया है, हाँ। इसका मतलब हमने मनोनीत भी नहीं किया है, हमने तैयार भी नहीं किया है, ये नहीं है। उन्होंने लिखा है, साफ लिखा है, पढ़ लीजिए, घोषित। हमने घोषित नहीं किया है, तो बिल्कुल सही है, मैं घोषित फिर नहीं से किया। पढ़ देता हूँ, एक सेकंड। उन्होंने कहा कि हमने घोषित नहीं किया है। 2017 में महाराज जी का जो उत्तराधिकार का वसीयत है, वो तो वसीयत तो पंजीकृत हो चुकी वसीयत थी। घोषित नहीं थी, नहीं, नाम पंजीकृत तो घोषित थी। नहीं थे। नहीं, पंजीकृत तो- वसीयत जो है वो छुपी हुई है। वसीयत 17 में हुई है, 1 फरवरी 17 को हुई है, लेकिन वो उद्घोषित नहीं है। वही तो कह रहे हैं महाराज जी कि अभी तक हमने घोषित नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि हमने मनोनीत भी नहीं किया है, हमने कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई है। ये कहाँ लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं घोषित नहीं किया है। बिल्कुल सही है, घोषित नहीं है। लेकिन घोषित तो 12 सितंबर को हुआ, उसके पहले कहाँ घोषित था? तो 11 तो उसके सितंबर पहले को जो भी शायद कहेगा, चाहे गुरु जी कहें चाहे चेला जी कहें, यही कहेंगे कि घोषित नहीं है। बिल्कुल सही है, 11 एकदम सही सितंबर है। को तो शांत हो गए। हाँ? 11 सितंबर को भाई उसके पहले का ये है, हाँ। वो कह रहे हैं कि घोषित नहीं किया है। बिल्कुल सही है, घोषित नहीं किया था ये तो उन्होंने। ठीक वैसी वो क्या बात हो गलत गई कह रहे जैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, हम इस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं विचाराधीन। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब खंडन तो नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आपके गुरुजी ने कहा कि नहीं ये हमारे उत्तराधिकारी होंगे या हमारे नहीं जाने के बाद नहीं, इनको हमारे शंकराचार्य नाम लेकर के पूछा गया है गुरु जी से। ये आपके ही संदर्भ में नहीं, पद है। नहीं, आप बोलेंगे ठीक- तो मैं बड़े स्क्रीन पर इसको नहीं दिखा नहीं, दूंगा। सवाल ये है, आप खूब बड़े स्क्रीन पर दिखाइए, छपवा के लगवा दीजिए। लेकिन उसमें लिखा है कि हमने अभी तक घोषणा नहीं की है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि घोषणा नहीं की थी उन्होंने। मेरा एक सवाल और है कि क्या कोई व्यक्ति जो कभी राजनीतिक जीवन से जुड़ा रहा हो, वो सनातनियों के इस शीर्ष पद पर विराजमान हो सकता है क्या? ऐसा है कि राजनीति के पद पर जो रहते हैं वो संन्यास नहीं ले सकते, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमारे यहाँ वृतकाध्यापन के लिए निषेध है कि पैसा लेकर के अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो सन्यासी नहीं हो सकता। हमने तो वृतकाध्यापन तो किया नहीं है, हमने कोई राजनीति भी नहीं की है। छात्र जिस समय हम थे उस समय छात्र संघ की राजनीति होती है, छात्रों की आवाज उठाने के लिए, उसमें हम जरूर निर्वाचित हुए थे छात्रों के कहने पर। तो उसके बाद मैं ये मान लेता हूँ कि ऐसा आप कोई जो कह रहे हैं ऐसा कोई शास्त्रीय यही निषेध है मैं नहीं। ये मान ले रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं यही ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म वाक्य से बड़ा वाक्य है, हम कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, मैं झूठ की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रक्रिया यही है, क्योंकि प्रक्रिया इसके यही बाद है। जब ये सब चलेगा उसके बाद आप बिल्कुल सवाल हो बिल्कुल सकता है कि बिल्कुल उठे। बिल्कुल। महाराज जी, आपने एक आरोप बहुत गंभीर लगाया। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस वहां पर मौजूद थी वो जानबूझकर भगदड़ कराना चाहती थी, आपको मारने की साजिश रची गई थी। योगी आदित्यनाथ को आपसे क्या दिक्कत है? आपको मारने की साजिश आखिर क्यों रची जाएगी? इसका क्या जवाब है? देखिए, हमने ये क्यों कहा, इसलिए कहा कि हमने वहां पर कुछ अनुभव किया। अनुभव क्या किया कि पहले हमको बहुत देर तक रोका गया, रोक करके माइक में बार बार अनाउंस करके भूमिका बनाई गई कि माहौल बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे लोगों को पकड़ पकड़ करके हमसे दूर कर दिया गया, इतनी दूर कि हम उनको देख भी नहीं सकते थे, वो भी हमको नहीं देख सकते थे। उसके बाद सादे ड्रेस में पुलिस ने हमारा अपहरण किया, तन्हा अकेले हम, और हमको ले जा करके अज्ञात स्थान पर रख दिया। वहां पर रखे रहे, आधा घंटा वहां पर हम खड़े रहे। उसके बाद फिर दूसरी जगह पर वो लोग आए, ले गए, फिर वहां पर 15-20 मिनट रखे रहे, फिर तीसरी जगह ले गए, फिर वहां पर 15-20 मिनट रखे रहे, तब चौथी जगह पर यहाँ ले आए। तो हम ये विचार कर रहे हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे, आखिर वो हमको अकेला क्यों कर रहे थे और बार बार इंसिस्ट क्यों कर रहे थे कि नीचे उतरो नीचे उतरो। तो नीचे उतरो का मतलब है कि हम जैसे ही नीचे उतरते, 150-200 जवान थे वो सादे ड्रेस में, वो कृत्रिम भगदड़ उत्पन्न करते और हमको मार देते। रामभद्राचार्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि आपने शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है, आपको ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी और ना गति मिलेगी। आपने परंपरा तोड़ी है, स्नान के लिए सभी पैदल ही जाते हैं, आप पैदल क्यों नहीं जा सकते? जरूरी नहीं है कि हम उनका जवाब दें, हम किसी विद्वान व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे, हम उनको विद्वान नहीं मानते। लेकिन आपने शुरू में कहा था मुझे कि मैंने आपसे बोला अगर वो विद्वान होते हाँ, तो उन्होंने उपनिषद पढ़े होते। उपनिषद में साफ लिखा है कि जो अंग विकल होता है वो दंड संन्यास धारण नहीं कर सकता। तो उन्होंने उपनिषदों के विरुद्ध जाकर के दंड धारण किया हुआ है, इसका मतलब उन्होंने उपनिषद पढ़ा नहीं है। तो जो पढ़ाई नहीं है
उससे उसकी बात का क्या जवाब हम दें? महाराज जी वो कथावाचक हैं। वो जो हों, लेकिन वो शास्त्र के अध्येता नहीं है, शास्त्र का अध्ययन करके उसको मानने वाले नहीं हैं। अब कुछ और सवाल है मेरे। हाँ, खूब करिए। अब मैं वो सवाल आपसे पूछता हूँ। पूछिए। शाही मथुरा विवाद पर आपकी क्या राय है? हाँ? शाही मथुरा विवाद पर अरे भाई, हमारे भगवान की जन्मभूमि है, जल्दी से जल्दी हमको मिलनी चाहिए। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। उनको नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है वो? जी। कैसे? उन्होंने संसद, भारत की संसद में खड़े होकर मनुस्मृति के बारे में गलत बयानी की थी। मनुस्मृति हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, तो जो व्यक्ति जिस धर्म में होता है कम से कम उस धर्मशास्त्र का तो पालन करता है, आदर करता है, उसके बारे में गलत नहीं बोलता है। तो जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने कुंभ में ही उनको नोटिस भेजा था। उसके बाद 2-3 रिमाइंडर भी हमने भेजे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया है और आज भी वो बहिष्कृत हैं। अच्छा, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे आज आप हठ स्वरूप योग पर बैठ गए हैं, क्या अगर राहुल गांधी राम मंदिर जाना चाहेंगे तो वहां द्वार पर आप इसी तरीके से बैठ जाएंगे अपने शिष्यों समर्थकों के साथ कि राहुल गांधी को मंदिर अंदर नहीं जाने देंगे? ऐसा है कि जब हम पूजा कर रहे हो किसी मंदिर में और अगर राहुल गांधी वहां आना चाहेंगे तो हमारे लोग उनको नहीं आने देंगे। वो कहाँ जा रहे हैं हमको पता थोड़े है कि हम जाके वहां बैठ जाएं। लेकिन अगर जहां हम पूजा कर रहे हो मंदिर में और वहां पर हमारे ज्ञान में वो आ जाए तो वो बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। किसी भी गैर हिंदू को हिंदू मंदिर में नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? और जाता हो तो रोकना चाहिए उसको अपने जगह पे जाना चाहिए जहां उसकी जगह। राहुल गांधी कहते हैं जनेऊधारी हिंदू है। भाई, उनके कहने से नहीं होगा। अगर उनको हिंदू होना है तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करना उनको छोड़ना होगा। ऐसे तो और भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, वो लोग भी करते हैं। जो भी करेगा उसको कार्रवाई तो की जाएगी। धर्मपीठ होता ही इसीलिए है। आजकल असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, एक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर उनकी खूब चर्चा हो रही है कि अब आने वाले वक्त में मुस्लिम वोट बैंक का एक ही सरदार है और वो है असदुद्दीन ओवैसी जी। उनको लेकर आपकी क्या राय है? और दूसरी तरफ संघ और बीजेपी है, उनको लेकर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि राजनीति में हम ज्यादा राय नहीं लगते। जब हमारे धर्म के बारे में किसी पार्टी के राजनेता के द्वारा कोई बात कही या की जाती है और उससे हमको खरोंच लगती है तब हम बोलते हैं। तो अगर वो कुछ बोलेंगे तो हम उनके बारे में भी करेंगे। संघ बोलेगा संघ के बारे में करेंगे, बीजेपी बोलेगी बीजेपी के बारे में करेंगे, कांग्रेस बोलेगी कांग्रेस के बारे में करेंगे। किया ही है हमने। जब काशी में पहली बार मंदिर तोड़े जाने लगे, रानी भवानी मंदिर तोड़ा जा रहा था, उस समय मायावती सरकार में थी, हमने आंदोलन किया था, हमने रिस्टोर कराया था उसको। आज रानी भवानी तारकेश्वर मंदिर जो विश्वनाथ मंदिर के बगल में बचा है वो हमारे कारण बचा है। उस समय मायावती की सरकार ने ये काम शुरू किया था। उसके बाद अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव के समय में हमने अखिलेश यादव का विरोध किया, डट करके विरोध किया। सत्ता में अगर वो दोबारा नहीं आ पाए उसमें हमारा भी एक विरोध का अंश था। और कांग्रेस के समय में हमने गंगा माता की अविरल निर्मल धारा का आंदोलन किया। 3 बांध, जो एक बांध में 600 करोड़ खर्च हो चुके थे, बाकी बांध में भी काम हो चुका था, उनको हमने निरस्त कराया ताकि गंगा की अविरलता निर्मल रहे। गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराया, हमने तगड़ा आंदोलन किया। और बीजेपी के समय में भी जब मंदिर तोड़े जाने लगे तो हमने उसका विरोध किया। तो हमने ये नहीं देखा कि पार्टी कौन सी है, हमने ये नहीं देखा कि नेता कौन रहा है, हमने ये देखा कि हमारे धर्म की क्षति हो रही है, इसको बचाना चाहिए। महाराज जी, योगी जी के बारे में आपने अपने विचार बता दिए। किनके बारे में? योगी आदित्यनाथ के बारे में। अब जिस प्रकार, देखिए, सुनिए, आप ये भी समझ लीजिए, योगी के बारे में हमारे अनेक विचार हैं। जब हमको मंदिर के बारे में पूछा जाता है तब वो हमारे लिए क्या है? औरंगजेब हैं, ठीक है। लेकिन और भी उनके कोण हैं, उनके बारे में जब पूछा जाएगा तो वो विचार भी हम बताएंगे। क्या बताइए ना? जो भी हम क्यों, जब पूछिए, जब आप प्रसंग निकालिए, बता ही रहे हैं महाराज, आप प्रसंग तो निकालिए, आप प्रसंग तो निकालिए। मैं निकाल रहा हूँ। आप जब प्रसंग निकालेंगे तब हम कहेंगे। उत्तर, जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में आप उद्धव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अरे भाई, वो इसलिए देखना चाहते थे कि धोखा हुआ था। यूपी में किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? उसके हम तो सनातनी को देखना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सच्चा सनातनी होना चाहिए। जी को सनातनी नहीं मानते? हो जाए वो सनातनी, हो जाए वो सनातनी। अभी नहीं है क्या? अरे सनातनी होते तो शंकराचार्य का अपमान उनकी पुलिस करती और फिर भी 4 दिन बीत जाता। बाबा बागेश्वर को आप राजनीतिक एजेंट कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, सारे जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो भाई भाई।
तो अगर वो राजनीतिक एजेंट हैं तो किसके एजेंट हैं? और अगर वो कह रहे हैं कि सब लोग साथ आ जाओ, जात पात की विदाई कर दो, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि सनातनी जात पात में बटे रहें? अगर आप चाहते हैं सनातनी जात पात में बटे रहें तो लोग तो ये भी कहेंगे कि आप भी विपक्ष के एजेंट हैं। ऐसा है कि जब हम उनको कह रहे हैं कि राजनीति के एजेंट हैं, मान लो हमने ऐसा कहा हो, हमको तो ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसी शब्दावली हम कहेंगे हमको नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो कहा भी हो, किसी फ्लो में निकल गया हो, तो हम किस अर्थ में कह रहे हैं? हम इस अर्थ में राजनीति का एजेंट उनको कह रहे हैं कि राजनीति के लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो धार्मिक लोग हैं वो जो बोलते हैं वही करते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, तो हमारा ये कहना है कि उनको तत्काल किसी दलित कन्या से विवाह करना चाहिए और सड़क पे नहीं भोजन करना चाहिए। उनको दलित कन्या से विवाह करके उसके हाथ की बनाई रोटी खा करके दिखा देना चाहिए कि देखो मैं जात पात को नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि राजनीति की वजह से कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इस अर्थ में हम उनको राजनीति वाला कहते हैं। वो कहते हैं कि 4 संतान कम से कम करना चाहिए सनातनियों को। हम कहते हैं 4 नहीं, हमारे यहाँ शतपुत्रवती भव, 100 पुत्र करो ना, कौन मना करता है? क्यों स्टॉप लगाते हो? आप समझिए कि जनतंत्र के समय में जब एक एक वोट का महत्व होता है, उस समय हिंदू अपने बच्चों की संख्या कम करके राजनीतिक रूप से बहुत पीछे जा रहा है, और जो लोग ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं वो आगे भविष्य के राजा हैं। इसलिए कम बच्चा पैदा करना बिल्कुल सही नीति नहीं है। हमको पर्याप्त बच्चे पैदा करना चाहिए। देश की आबादी तो इतनी वैसी, देश की आबादी का प्रबंधन किया जाना, कोई चीज बढ़ जाए तो उसका अच्छा प्रबंधन करना चाहिए। आपके नेताओं को प्रबंधन आता ही नहीं है। अगर इनके पास आबादी की समृद्धि है तो उसका सदुपयोग करना आप शुरू करें। प्रबंधन कैसे होना चाहिए? अब कोई पूछे तो आपको बताएंगे। आप क्या करोगे? पूरी दुनिया में जाएंगे आप? हम दुनिया में नहीं जाना चाहते। बात नहीं कर रहे इस वक्त, पूरे दुनिया में जाने की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं हम। जब हमसे कोई ऐसा व्यक्ति पूछे कि भाई ये कोई बताइए इसका प्रबंधन, तो हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हम चाहते हैं कि बढ़ी हुई जनसंख्या का अच्छा प्रबंधन किया जाए, घटाने पर जोर न दिया जाए। अच्छा, हमारा ये सिद्धांत है। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी तो जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हुआ, हिंदुस्तान में भी वैसा? हाँ बिल्कुल, हम राजनीतिक रूप से पिछड़ जाएंगे, बाद में हमारे ऊपर अत्याचार होगा और हम विलीन हो जाएंगे। इसलिए किसी भी दशा में किसी भी हिंदू को जनसंख्या कम करने पर विचार नहीं करना चाहिए। जितना आते हैं भगवान की दया से आने देना चाहिए। आप अखिलेश जी से जब बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि आप अभिमन्यु की तरह लड़ रहे हैं, तो ये चक्रव्यूह बनाया किसने? अभिमन्यु की तरह से लड़ रहे हैं। चक्रव्यूह कौन बनाता है आप तो जानते ही हैं। तो एक सेकंड रुक जाइए सर। ये जो है कल्पना के सवाल हैं, इसमें मत ले जाइए, तथ्यों के सवाल पूछिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभिमन्यु बनकर, अभिमन्यु का मतलब ये है कि सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सबको साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़े हो रहे हैं, ये हमारा कहना मतलब। अच्छा, लेकिन उस अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी ही नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। यही हमने उनको कहा। और क्या कहा हमने? अगर अखिलेश यादव आपको फिर से फोन करें और कहें कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, या आप लखनऊ आपको बुलाना चाहें वो, तो आप जाना चाहेंगे? बात यह है कि हम किसी नेता प्रेता से मिलने नहीं जाते, चाहे कोई हो। अगर वो आएंगे, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला रहता है, जैसे इनके लिए, जैसे इनके लिए, जैसे आपके लिए, जिन्होंने कार सेवकों पर, जिनकी पार्टी ने गोली चलाई, कोई आए, आगत का स्वागत है, ये हमारी संस्कृति है। जिन्होंने आप पर लाठी चलाई, उसका जो कर्म है उसका फल अलग वस्तु है, लेकिन जो दरवाजे पे आ गया है उसका शत्रु का भी स्वागत हमारे पूर्वजों ने किया है, हम करते हैं। और अरशद मदनी कहते हैं कि देश के मुसलमान ठगे हुए महसूस करते हैं। आपको लग रहा है कि भाई वो अपना अनुभव कह रहे हैं, उनको कोई अनुभव हुआ होगा, इसी के अनुभव को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो अल्पसंख्यक वो कहते हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा, भाई वो रोएंगे नहीं तो और ज्यादा कैसे पाएंगे? जितना रोएंगे, जितना पैर पटकेंगे, उतना और ज्यादा मिलेगा। इसलिए रोना उनकी टैक्टिस है। वो दुख में नहीं है, कष्ट में नहीं है, वो रोते हैं ताकि और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले, टैक्टिस है उनकी। उनके मंदिर मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, वो कहते हैं। आपको लग रहा है देश में ऐसा माहौल हो गया है 2014 के बाद, अभी तक मुसलमान प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उनके मंदिर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है? अभी तक कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई। अभी तक कोई मस्जिद, एक भी रिपोर्ट नहीं हुई है कि तोड़ी गई हो। हाँ, जो मंदिर था, वो मंदिर के बारे में मांग जरूर प्रबल हुई है, और वो होना भी चाहिए। जिस समय वो ताकत में थे, उन्होंने मंदिर तोड़े, तो जब हिंदू ताकत में आएगा तो पलटेगा नहीं तख्ता। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, हमारे साथ आपने इतना सारा वक्त निकाला, और हर सवाल का मुझे लगता है कि आज जवाब मिला होगा। हर विवाद पर हमारी बात हुई। बड़ी अच्छी बात ये रही कि सब
सबको आपने संयमित भी रखा। बहुत सारे यहाँ पर आपके भक्त हैं, समर्थक हैं, लेकिन सब संयमित होकर आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धर्म संकट में आज इतना ही।